एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। वह अपनी बात को समाप्त करते हुए बोले, मानव के दुख का कारण है स्वयं को किसी से बांधना। जहाँ भी मोह होता है, बंधन होता है, वहाँ स्वयं ही दुख उत्पन्न हो जाता है। अतः अपने बंधनों को जाने और उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें। अगले दिन उनसे एक व्यक्ति मिलने आया। वह बुद्ध को प्रणाम करते हुए बोला, महात्मा, मैंने कल आपका उपदेश सुना। आपकी बातें मेरे हृदय में उतर गईं। मैंने अपने बंधनों को तोड़ दिया है, सारी मोह माया त्याग दी है। सारी मोह माया त्याग कर मैं आज आपकी शरण में आना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, मुझे विस्तार से बताओ वत्स, तुमने कौन कौन से बंधन तोड़ दिए और किसका मोह त्याग कर तुम मेरे पास आए हो? वह व्यक्ति बोला, हे प्रभु, मेरे घर में मेरे बूढ़े माता पिता और मेरी पत्नी है। एक छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। उसके कष्ट देखकर मैं अक्सर ही सोचता रहता था कि वह मर जाए तो उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। वह अपना भी तड़पती रहती है और उसके दुख देखकर मुझे भी बहुत परेशानी होती है। मैं बहुत दुखी रहता हूँ। लेकिन कल जब मैंने आपके उपदेश सुने तो मेरी समझ में आ गया कि मेरे परिवार वाले मेरा बंधन है और यही सब मेरे दुख का कारण है। अगर मैं इनके चक्करों में पड़ा रहूंगा तो कभी भी सत्य को नहीं जान सकूंगा। इसलिए मैंने अपने घर का त्याग कर दिया है। अपने सारे मोह बंधन छोड़कर मैं आपके पास आ गया हूँ। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने सचमुच अपने सारे बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लिया है? देख लो, कहीं कोई बंधन तुम्हारे पीछे ना रह गया हो। वह व्यक्ति बोला, नहीं प्रभु, मैं अपने जीवन की सारी मोह माया, सारे बंधन पीछे छोड़कर आपके पास आया हूँ और अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज तुम यहीं आश्रम में रुको। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को इशारा किया। शिष्य ने उसे आश्रम के अतिथि कक्ष तक पहुंचा दिया। वह व्यक्ति उत्सुकता पूर्वक आश्रम की गतिविधियों को देखता रहा। उन्हें देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने सौभाग्य पर इतराता रहा। वह सोच रहा था कि कहाँ तो वह अभी तक अपने परिवार के बंधनों, दुख, परेशानियों में उलझा हुआ था और यहाँ कितनी शांति, कितनी एकाग्रता और सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। यही सोचते समझते एक दिन बीत गया। अगले दिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कार्य सौंपते हुए कहा, तुम्हें पूर्व दिशा में जाना है। वहाँ तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर ही एक साधिका का घर है। वह साधिका तुम्हें कोई वस्तु देगी। तुम्हें उस वस्तु को मेरे पास यहाँ लेकर आना है। वह व्यक्ति पूरे रास्ते को अच्छे से समझ गया और महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके उस साधिका के घर की ओर निकल पड़ा। गर्मी का मौसम था और वह पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ रहा था। कुछ ही देर में वह पसीने से तरबितर हो गया। उसे प्यास सताने लगी। वह सोचने लगा, अगर इस समय वह अपने घर पर होता तो उसे इस तरह पसीना नहीं बहाना पड़ता। कुछ दूर चलने पर उसे भूख भी सताने लगी, पर वह रास्ता सुनसान और बंजर था। ना तो आसपास कोई पेड़ थे और ना ही कोई तालाब, पोखर जहाँ से वो पानी पी सके। वह पुनः सोचने लगा कि अगर इस समय मैं अपने घर पर होता तो अपनी पत्नी के हाथ का स्वादिष्ट खाना खा रहा होता, पीने को पानी भी होता। पता नहीं क्यों बुद्ध ने मुझे इतनी गर्मी में इतनी दूर भेज दिया। कुछ देर चलने के बाद वह व्यक्ति गांव में जा पहुंचा। गांव के बाहर ही एक घर बना हुआ था। उसने दरवाजे पर पहुंचकर धीरे से दरवाजे को खटखटाया। दरवाजे को एक साधिका ने खोला। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वह व्यक्ति उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने अब से पहले इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। साधिका ने उसे अभिवादन करते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आपको महात्मा बुद्ध ने भेजा है। आप अंदर आ जाएं। वह व्यक्ति घर के अंदर चला गया। साधिका के कहने पर उसने पानी से हाथ मुंह धोया और एक चटाई पर बैठ गया। साधिका ने
उसके सामने भोजन की थाली रख दी। वह जल्दी जल्दी भोजन करने लगा। अचानक उस व्यक्ति की नजर साधिका के पैरों पर पड़ी। उसके पैर बहुत ही सुंदर थे। वह उन्हें देखता ही रह गया। तभी साधिका ने उसका ध्यान भंग किया और बोली, जिस व्यक्ति को बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाता है, फिर उसे किसी और के चरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। साधिका की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत लज्जित हो गया और अपनी नजरें नीचे करके चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद साधिका ने कहा, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, यहीं चटाई पर लेट जाएं, मैं पंखा कर दूंगी। वह व्यक्ति बहुत थका हुआ था। वह चटाई पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। साधिका उसे पंखा करने लगी, पर लेटने के बाद भी उस व्यक्ति को चैन नहीं आया। उसने धीरे से अपनी पलकों को खोला और चोर नजरों से साधिका को देखने लगा। वह सोचने लगा, यह स्त्री कितनी सुंदर है, इसकी वाणी कितनी मोहक है। अगर यह मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन तो स्वर्ग बन जाता। साधिका उसके मन की बात समझ गई थी। वह बोली, शरीर में कुछ भी नहीं रखा है, यह केवल मांस, मज्जा और अस्थियों का जोड़ है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है, वही सत्य को प्राप्त कर पाता है। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। वह चटाई से उठ बैठा और बोला, अब मुझे महात्मा बुद्ध के पास जाना चाहिए। कृपया आप मुझे वह सामान दे दें जिसे बुद्ध ने कहा था। साधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महात्मा बुद्ध ने जिस कार्य के लिए आपको यहाँ भेजा था वह पूर्ण हो चुका है। साधिका की यह बात उस व्यक्ति को समझ नहीं आई। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और दरवाजे पर पहुंचकर वह एक क्षण के लिए रुका और पलटकर बोला, क्या आप अंतर्यामी हैं? आपने मेरे मन की बातों को कैसे समझ लिया? वह स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, बुद्ध की कृपा से मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूँ, इसलिए भावनाओं से निर्लिप्त हूँ। किसी के चेहरे को देखकर उसके मन में उठने वाले भावों को समझ लेती हूँ। उसकी बातें सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही लज्जित हो जाता है और सोचने लगता है कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से मेरा सत्कार किया, मैं उसके बारे में ना जाने क्या क्या बातें सोच रहा था। वह बहुत लज्जित होकर उस स्त्री को नमस्कार करता है और वहां से सीधे महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंच जाता है। वह रास्ते भर अपने आप को कोस रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने उसने कौन सा पाप कर दिया है। आश्रम में पहुंचकर वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और बोलता है, महात्मा मुझे क्षमा कर दें, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। उसकी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें साधिका के पास इसलिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको। अब मुझे बताओ, क्या तुम सच में मोह और बंधन को त्याग चुके हो? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला। वह नजरें नीचे करके चुपचाप खड़ा रहा। महात्मा बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं होते। दरअसल बंधन और मोह हमारे भीतर होता है। तुमने परिवार को छोड़ दिया और सोचा कि मैं बंधन मुक्त हो गया, लेकिन जैसे ही तुम्हें अवसर मिला, तुम्हारे भीतर का मोह जाग गया और इसी वजह से आज तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, हे बुद्ध, मुझे क्षमा कर दे। फिर वह धीरे से बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह बहुत बीमार रहती है। 1 वर्ष से हमारे बीच कोई संबंध भी नहीं बन पाए। मैं कुछ ज्यादा कमाता भी नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने परिवार के दायित्व को अच्छे से निभा नहीं पा रहा हूँ। शायद इसीलिए मैं अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था, पर अब मैं समझ गया हूँ कि मेरा परिवार ही मेरा सत्य है और उनके दायित्वों को निभाना ही मेरा कर्तव्य है। बुद्ध ने कहा, मैं जो कुछ भी कहता हूँ अपने अनुभवों के आधार पर कहता हूँ। लोग मेरी बातों को सुनते तो हैं, पर वह अपने स्वार्थ के अनुसार ही उनका अर्थ ग्रहण करते हैं। इसलिए मोह माया, कामना, इच्छा, वासना, क्रोध को लोग बाहर की ओर खोजते हैं, जबकि यह तो हमारे भीतर है। हम दूसरों को देखकर तरह तरह की कामना करने लगते हैं। कामना से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से वासना पैदा होती है और वासना की पूर्ति ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
क्रोध के लिए हम सदैव दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि क्रोध का स्रोत तो हमारे भीतर है। तुम चाहोगे तो क्रोध आएगा, तुम चाहोगे तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहर नहीं होते, हमारे भीतर ही होते हैं। हम मन से ही किसी से बंध जाते हैं और मन के कारण ही हम दुख पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन बातों की गहराई में पहुंच जाता है, वह दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि महात्मा बुद्ध की ये कहानी आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।